जापान की बुलेट ट्रेनें दुनिया भर में अपनी अचूक टाइमिंग और बेजोड़ सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं। इस परफेक्शन के पीछे एक बेहद अजीब लगने वाली तकनीक है जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। ट्रेन चलाने वाला ऑपरेटर हर सिग्नल और हर स्पीड लिमिट की तरफ उंगली उठाता और जोर से उसका नाम बोलता है। अब एक बिल्कुल अलग स्थिति को देखिए। एक मेडिकल पेशेवर एक पारिवारिक पार्टी में अपने ससुर से मिलती है। वो बस उनके चेहरे को देखती है और तुरंत उन्हें अस्पताल चलने की जिद करती है। कुछ ही घंटों बाद उस आदमी की हार्ट सर्जरी हो रही थी। उस महिला ने बिना किसी मेडिकल उपकरण के सिर्फ उनके चेहरे के भाव देखकर हार्ट अटैक की भविष्यवाणी कर दी थी। ट्रेन ऑपरेटर की जोर जोर से बोलने की तकनीक और इस महिला की नज़र, इन दोनों में एक गहरा कनेक्शन है। हमारा दिमाग हमारी बिना सचेत अनुमति के अपने आप पैटर्न पहचानने और फैसले लेने में माहिर है। हम इसे ऑटो पायलट मोड कहते हैं। विकास के नज़रिए से देखें तो हमारा दिमाग बहुत चालाक है। इसका मुख्य काम ऊर्जा बचाना है। इसलिए जिन कामों को हम रोज करते हैं, दिमाग उन्हें एक बैकग्राउंड प्रोग्राम की तरह ऑटो पायलट पर डाल देता है। लेकिन ऊर्जा बचाने वाला यही सिस्टम आधुनिक जीवन में हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। इसी सिस्टम के कारण हम बिना सोचे समझे चिप्स का पूरा पैकेट खत्म कर देते हैं या घंटों तक फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते रह जाते हैं। असल में हम अपने ही शरीर के कंट्रोल रूम में सो रहे हैं। हमारी कई आदतें इतनी ज्यादा स्वचालित हो चुकी हैं कि अब वे हमें दिखाई ही नहीं देती। ये ऑटो पायलट सिस्टम काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें 1898 के उस समय में चलना होगा जब मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जानवरों पर अपने प्रयोग शुरू किए थे। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लकड़ी के एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बाहर निकलने के लिए बिल्ली को बस एक लिवर दबाना था। शुरुआत में बिल्ली किनारों पर नाखून मारती रही, छटपटाती रही और फिर अचानक गलती से उसने वो लिवर दबा दिया और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने कई बिल्लियों के साथ इस प्रयोग को दोहराया और पाया कि जिन व्यवहारों के परिणाम संतोषजनक होते हैं, दिमाग उन्हें याद रखता है और भविष्य में तेजी से दोहराता है। ये प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत ही मानव मस्तिष्क में अचेतन आदतें बनाने वाला बेस सॉफ्टवेयर है। मानव मस्तिष्क में ये प्रयास और त्रुटि का सॉफ्टवेयर एक लूप की तरह लगातार काम करता है। मनोवैज्ञानिक इसे आदत का चक्र कहते हैं, जिसे 4 स्पष्ट हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला चरण है संकेत। यह आपके दिमाग को चालू करने वाला ट्रिगर है, जैसे आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन। ये दिमाग को बताता है कि आसपास कोई इनाम मौजूद है। दूसरा चरण है ललक। ये वो सच्ची इच्छा है जो आपसे काम करवाती है। आप फ़ोन बजने की आवाज़ नहीं चाहते, आप ये जानना चाहते हैं कि मैसेज किसका है। तीसरा चरण प्रतिसाद है। ये वो असल कार्य है जो आप करते हैं, यानी अपना फ़ोन उठाना और मैसेज देखना। और अंत में आता है पुरस्कार। मैसेज पढ़कर आपकी ललक शांत हो जाती है। ये संतुष्टि आपके दिमाग को निर्देश देती है कि अगली बार जब भी बीप की आवाज़ आए, इसी प्रक्रिया को दोहराना है। यदि इन चारों चरणों में से एक भी चरण गायब हो जाए तो व्यवहार कभी आदत में नहीं बदल सकता। ललक ना हो तो आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, और अगर पुरस्कार संतोषजनक ना हो तो दिमाग उसे याद नहीं रखेगा। अब सवाल ये है कि यदि हमारी बुरी आदतें पूरी तरह अचेतन है तो हम उन्हें बदलेंगे कैसे। यहीं पर जापानी रेलवे का पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिद्धांत हमारे काम आता है। हम अपनी आदतों को मापने के लिए एक आदतों का स्कोर कार्ड बना सकते हैं। सुबह से रात तक की हर गतिविधि को क्रम में लिखें, फिर लक्ष्यों के अनुसार स्कोर करें। अच्छी आदत पर प्लस, बुरी पर माइनस और सामान्य पर बराबर। इस अभ्यास का शुरुआती मकसद आपकी आदतों को बदलना नहीं है। इसका काम सिर्फ आपको आपके अचेतन व्यवहार के प्रति जागरूक करना है। अक्सर लोग मानते हैं कि सख्त आदतें और तय रूटीन जीवन की आज़ादी और रोमांच को खत्म कर देते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जिन लोगों के पास अच्छी आदतें नहीं होती, वे अपना सबसे ज्यादा समय सामान्य फैसले लेने में ही खर्च कर देते हैं। मूलभूत आदतों को स्वचालित करने से दिमाग के पास रचनात्मक सोच के लिए ऊर्जा बचती है। आदतें आपको बांधती नहीं हैं। जब आप अपने ऑटो पायलट व्यवहार को देखना सीख जाते हैं, केवल तभी आप वापस अपने जीवन के